हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारा इंटेलिजेंस के बारे में यानी कि ज़हानत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन देखें तो लिखा है कि ज़हानत को इक्तिसाब और अमल पजीरी की सलाहियत से तस्वुर किया जाता है। कदीम यूनानी फ़लसफ़ी मानते थे कि ज़हानत में इंसान के तमाम शऊरी अमाल शामिल होते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। देखिए, कुछ जो है अच्छे क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट है, जैसे कि बोरिंग है, उन्होंने 1923 में ज़हानत की तारीफ इस तरह से की है कि ज़हानत वो है जिसकी जांच ज़हानती टेस्ट से करते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रीमैन है। तो इस तरह के जो सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपका ज़हानत का, वो सारा टर्मैन है, ये सारे जो है डेफिनेशन आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है ना। अब जो है ज़हानत जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, विलियम स्टर्न जो है, इन्होंने 1912 में आईक्यू का तस्वुर सामने लाया। देखिए, आईक्यू में किस तरीके से आपका आईक्यू टेस्ट होता है, ज़हानत टेस्ट होता है। अगर दो बच्चे की जहनी उम्र यानी कि एमए का मतलब क्या होता है कि मेंटल एज एक ज़हानती आजमाइश में 5 साल है, लेकिन उसमें से एक बच्चे की उम्र यानी कि कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज साल कितनी है, 4 साल, और दूसरे की 6 साल। तो उसका मतलब यही है कि कम उम्र के बच्चे की दिमागी नशोनुमा में तेज़ी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, आईक्यू को एक आदत से निशानदही की जाती है जो कि एक शख्स की मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से तकसीम किया जाता है और 100 से ज़र्ब कर दिया जाता है, जो इस तरह से आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो बच्चे का एक ज़हानती एज होती है और दूसरा होता है आपका एक्चुअल उसका एज होता है, उसको रख करके 100 से अगर आप उसको क्या कहते हैं ज़र्ब करेंगे तो आप अच्छे से अपना ज़हानती क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें है कि आपका टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात होती है, कौन कौन सा होता है देख सकते हैं। मुजरद ज़हानत होती है, हकीकी ज़हानत, समाजी ज़हानत। इस तरीके से आप अपने कॉपी में भी लिखेंगे, बहुत इफेक्टिव आपका आंसर रहेगा। उसका डेफिनेशन नीचे दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको याद रखना है वो आपका थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। 3 थ्योरीज दिए गए हैं। देखिए, 2 फैक्टर थ्योरी है, उसके बाद है आपका कसीरुल अमल यानी कि मल्टी फैक्टर, उसके बाद गिलफर्ड थ्योरी जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि डेवलप हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, 2 फैक्टर थ्योरी किन्होंने दिया था, 2 फैक्टर थ्योरी दिया था स्पेरमैन ने। ठीक है, 1904 में ये नज़रिया इन्होंने दिया था। ये क्या कहते हैं कि इंसानों के अंदर में एस फैक्टर और जी फैक्टर काम करता है। ठीक है ना, एस फैक्टर यानी कि स्पेशल और फिर जी फैक्टर यानी कि जनरल, 2 फैक्टर इस तरीके से काम करते हैं। उसका डेफिनेशन यहाँ पर बहुत जामे तरीके से दिया हुआ है, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। देखिए, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दे दिया है। उसके बाद होता है आपका मल्टी फैक्टर, जो किसने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। मल्टी फैक्टर में ये कहा जाता है कि इंसान सारी चीज़ों को जो सीखता है, वो जितने भी चीज़ उसको अफेक्ट करते हैं वो मल्टी फैक्टर में आते हैं। गिलफर्ड का भी नज़रिया यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन कर दिया गया है और उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में भी आपको समझा दिया है। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग अब एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी इंसान का एटीट्यूड किस तरीके से होना चाहिए, एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, ये डेफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसकी अगर नेचर की बात करें, नौइयत की बात करें, तो यहाँ पर एक एक करके दिया हुआ है, इसे आप पढ़ें। ठीक है, देखिए, रवैया एक पेचीदा तस्वुर है, उसे शख्सियत, अक़ीदे, अक़दार, तर्ज़ अमल और मुहर्रिका के ज़रिए समझा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अगर पढ़ेंगे तो आपको सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड भी दिया हुआ है यहाँ पर, उसको भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है, रवैया की तश्कील किस तरीके से होती है वो भी दिया हुआ है यहाँ पर। वो सारी चीज़ें आप पढ़ के इनको 1 बाय 1 करके याद कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि रवैये को मुतासिर किस तरीके से कौन चीज़ें करता है। नफ्सियाती अवामिल, ख़ानदान व हम साथी, समाज, सियासी अवामिल, क्या उसके बाद माशी अवामिल और क्या कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन, इस तरह की चीज़ें क्या करता है, इसको पॉइंट क्या कहते हैं कि अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ पर भी आपको समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।